वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। WCL माइनिंग सरदार व सर्वेयर का एग्जाम जो कि 14/5/2023 को हुआ था का रिजल्ट आउट हो चुका है। इन्होंने 3 लिस्ट जारी किया है, एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, एक प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट और एक लिस्ट ऐसा है जिसमें उन सारे कैंडिडेट्स का रोल नंबर है जिन्होंने भी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को पार करा है। ये रिजल्ट एक अच्छा संकेत है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ACCL माइनिंग सरदार एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एक रिजल्ट आ चुका, इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दे चुका। अगर आपका ACCL का एग्जाम इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है तो आपको एक बड़ा रिलैक्सेशन मिल जाना है एग्जाम के अंदर में, क्योंकि ये जो 107 कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एश्योर्ड है कि इनका सिलेक्शन इसमें हो चुका है, वो कहीं ना कहीं ACCL के एग्जाम का तैयारी या तो छोड़ देंगे या तो वह एग्जाम दिलाने ही नहीं जाएंगे। मतलब आपका कंपटीशन जो टॉप लेवल स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले हैं, उनका हर एक में नाम रहता है। जो 107 कैंडिडेट्स यहां पे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है वो डेफिनेटली ACCL के एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करने वाले थे। तो जो ये 107 है उनमें से कई सारों से आपका कॉम्पिटिशन हट जाएगा। तो उन कैंडिडेट्स जिनका लिस्ट में नाम नहीं भी है उनके लिए भी अच्छी बात है कि उनका कहीं ना कहीं ACCL माइनिंग सरदार के एग्जाम के अंदर में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं लिस्ट के बारे में। कुछ एक क्वेश्चंस है जिनमें ग्रेस मार्क्स भी मिला है, तो उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि क्या उस क्वेश्चन में था जिसके चलते उसमें ग्रेस मार्क्स मिला है। और लिस्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकाला था WCL ने, जो एग्जाम इन्होंने 14 अप्रैल 2023 को लिया था, तो वो लिया था टोटल 107 पोस्ट के लिए, जिसमें जनरल का 43, EWS का 11, OBC का 29, SC का 16, ST का 8, टोटल 107 पोस्ट थे। और इन्होंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो निकाला उसमें भी टोटल 107 कैंडिडेट्स का रोल नंबर इन्होंने दिया है। इसके अलावा जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है उसमें 154 लोगों का नाम इन्होंने दिया है। इस तरह से इतने सारे लोग हैं जिनको इन्होंने कॉल करा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो क्या क्या चीजें हैं जो आपके पास होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने सबमिट करा था एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान, आपके पास उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके साथ उसके एक सेट फोटोकॉपी के साथ जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड हो। 4 रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है। दूसरा चीज, आपने ये चीज इंश्योर करना है कि जो भी आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं वो वेरिफिकेशन के टाइम पे भी वैलिड हो। क्या हो सकता है कि आपने जिस टाइम पे फॉर्म भरा उस टाइम पे हो सकता है आपका सर्टिफिकेट वैलिड था और आपने एग्जाम दिला भी लिया, लेकिन ये जो बीच का ड्यूरेशन है उसमें आपका सर्टिफिकेट हो सकता है एक्सपायर हो गया हो। तो आपने ध्यान देना है कि आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में भी वैलिड हो। उस चीज को ध्यान में रख करके आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। तो इन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा HRD वेलफेयर हॉल, WCL कोल स्टेट सिविल लाइंस, नागपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हर एक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दे दिया गया है। 9:30 बजे तक आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाना है। इसके अलावा जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है उनका भी सेम ही वेन्यू है कि वहीं पर ही जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वाले हैं जहां पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सेम जगह प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट दोनों का सेम है और टाइमिंग सेम है, बस डेट इनका अलग है। 20 की जगह में 21 तारीख को प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और जरूर करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसका वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है और वह ये सोच के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं जा रहा कि अरे यार मेरा तो वेटिंग क्लियर होगा ही नहीं। तो ऐसा धोखे में ना रहे। NCL में धोखा कुछ लोगों को हुआ है, तो ऐसा धोखा WCL में मत खाइए। आपका अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट में नाम है, तो जरूर करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, चाहे आपका वेटिंग कुछ भी हो। क्योंकि ये जो लगातार वैकेंसीज आ रहा है ना, उसमें वेटिंग लिस्ट बहुत हद तक क्लियर हो जा रहा है। तो जरूर करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जरूर जाइए। ठीक है जी बात। एक दिन का टाइम निकालना है आपको, एक दिन आपने टाइम निकाल कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो हलाली ना करें। इसके अलावा एक लिस्ट है जिसमें उन लोगों का रोल नंबर दिया है जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पार करा है।
कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ग्रेस मार्क्स मिला है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो माइनिंग सरदार में जिसमें ग्रेस मार्क्स मिला है, और 3 क्वेश्चन हैं सर्वेयर के एग्जाम में जिनमें ग्रेस मार्क्स मिला है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो जो माइनिंग सरदार एग्जाम था उसमें क्या था कि हिंदी वर्जन में टाइपिंग मिस्टेक था। क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर के हिंदी वर्जन में टाइपिंग मिस्टेक था। उस टाइपिंग मिस्टेक के चलते 1 नंबर ग्रेस मार्क्स मिला है सारे कैंडिडेट्स को, जिन्होंने भी एग्जाम दिया सारे कैंडिडेट्स को 1 नंबर ग्रेस मार्क्स मिला है। उसमें अगर वो क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 था सेट ए में, क्वेश्चन नंबर 80 था सेट बी में, 55 था सेट सी में, और 30 नंबर का क्वेश्चन था सेट डी में। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था जिसमें ग्रेस मार्क्स मिला है माइनिंग सरदार एग्जाम के अंदर में। एज पर प्रोविजंस अंडर सेक्शन 31 ऑफ माइन एक्ट 1952, नो एडल्ट एम्प्लॉयड अबव ग्राउंड माइंस शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक और फॉर मोर देन खालिस्तान आवर्स इन अ डे। ये क्वेश्चन है जिस पर आपको ग्रेस मार्क्स मिला है। तो जिन जिन लोगों का WCL माइनिंग सरदार एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप फाइनली कोल इंडिया में ऑफिसर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो चुके हैं, अपना दावा ठोक चुके हैं। बाकी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चूक गए इस एग्जाम में, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो हर एग्जाम की तरह अब की बार भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से चूक रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका अभी भी बाकी है ACCL माइनिंग सरदार एग्जाम का। बहुत बड़ा मौका है, 350 पोस्ट है, जान लगा दीजिए, जान झोंक दीजिए। ये आने वाले 15-20 दिन, 1 महीना 1.5 महीना जो भी एग्जाम के लिए टाइम है, वो आपका जिंदगी डिसाइड करने वाला है। ये जो बड़ा मौका है ना जाने आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कब मिलेगा। तो ये जो आखिरी के दिन है, जब भी ACCL का एग्जाम हो उसके पहले जितना भी आपको टाइम मिलता है, जितना आप अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ झोंक सकते हैं झोंक दीजिए। बाकी लास्ट में फिर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा उन सारे कैंडिडेट्स का जिनका WCL माइनिंग सरदार एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, और मैं ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।